नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम कृतिका विश्वकर्मा है और मैं संकल्पित प्रयास में सृजन फेलो हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं संख्याओं में पैटर्न पर। संख्याओं में पैटर्न कक्षा 6वीं के गणित का पहला चैप्टर है। इसमें हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम कक्षा में बच्चों के संग संख्याओं में पैटर्न पर बातचीत करेंगे, कैसे उन तक इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा विषय रहेगा संख्याओं में पैटर्न। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, कक्षा की शुरुआत करने जा रहे होंगे तो सबसे पहले कक्षा की शुरुआत चर्चा के साथ करेंगे। उसमें आप लोग चर्चा में क्या करेंगे, उनके आसपास के जो उदाहरण हैं उनको लेते हुए आप लोग कक्षा की शुरुआत करेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे आसपास कई सारे पैटर्न्स देखते हैं, जैसे कि देखते हैं हम लोग पत्तियों में पैटर्न्स देख सकते हैं कि कुछ छोटे पत्तियां रहते हैं, कुछ बड़े पत्तियां रहते हैं, तो उसमें पैटर्न्स देखते हैं हम लोग। फिर वैसे ही हम लोग बुक्स में डिजाइन देखते हैं, बच्चे भी बुक्स में डिजाइन देखते हैं जिसमें भी पैटर्न्स होते हैं। और हमारे घरों में टाइल्स लगे होते हैं, उसमें भी हम लोग कई सारे पैटर्न्स देखते हैं। तो सबसे पहला आपका काम क्या रहेगा, आप लोग गणित की चर्चा करवाएंगे। गणित की चर्चा कैसे करवाएंगे, जिसमें बच्चे समूह में कार्य करेंगे, समूह में कार्य करेंगे और आसपास के उदाहरण ढूंढेंगे। आप सभी से निवेदन है कि जहाँ पे भी आपको लगता है कि नोटेबल पॉइंट है तो उसको नोट करते चलिए और साथ में नोट्स बनाते चलेंगे। तो सबसे पहले आप गणित की चर्चा करेंगे, जिसमें बच्चों को ग्रुप में बांट देंगे। अगर बच्चे 15 बच्चे हैं आपके क्लासरूम में तो उसको 3 ग्रुप में बांट दीजिए, जैसा आपको सही लगता है। पर बच्चों को ऐसे ग्रुप्स में नहीं बांटना है जहाँ बच्चे कमजोर बच्चे को एक ग्रुप में बांट दिए और फिर अच्छे बच्चे को एक ग्रुप में बांट दिए, तो वैसा काम हम लोग नहीं करेंगे। सभी बच्चों को एक साथ देते हुए आप लोग ग्रुप में बांटेंगे। फिर उन ग्रुप्स के बच्चों को बाहर आप लोग भेजेंगे और देख बोलेंगे कि आपको कहाँ कहाँ पैटर्न्स देखते हैं, जैसे कि आसपास फ्लैक्स लगी चीजें दिखती है तो उसमें भी पैटर्न्स देखते हैं। बच्चे लोग टाइल्स लगी हैं अगर क्लासरूम में तो वहां पे भी पैटर्न्स देखते हैं। तो जैसे ही बच्चे ये काम करके आते हैं क्लासरूम के बाहर से, फिर आप उन बच्चों से ग्रुप में ही पूछते हैं कि आपने क्या-क्या बाहर में देखा। फिर आप लोग उसके उन वो जो बच्चे बता रहे हैं कि क्या-क्या उन्होंने पैटर्न्स देखा, उन सारी चीज़ों को आप क्या करेंगे, बोर्ड्स पे लिखते जाएँगे। जैसे उन लोग अगर देखेंगे कि बिंदियों में भी पैटर्न्स देखते हैं, उनकी मम्मी बिंदी लगाती हैं, अगर उस तरह की चीज़ें वो जो भी बताते हैं पैटर्न्स, उसको आप बोर्ड में लिखते जाएँगे। क्या क्या किसमें पैटर्न्स उसने देखा। कॉलम आप बनाएंगे बोर्ड में, किसमें पैटर्न देखा, फिर उसके बाद क्या पैटर्न देखा। तो जो जो बच्चे बताते जाएंगे उसको आप इसमें लिखते जाएंगे। फिर जब ये सारी चीजें बच्चे कर लेंगे, फिर धीरे धीरे आएंगे हम लोग अपने टॉपिक्स पर। ये आप लोग अपने हिसाब से नोट करते चलेंगे। फिर ये सारी चीजें जब बच्चे कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे कि अ, हम लोग सेम इसी तरह संख्याओं में कैसे पैटर्न्स देखते हैं। तो सबसे पहले आप बच्चों से पूछेंगे कि आप जब भी आपको किसी भी चीजों के बारे में पूछा जाता है कि कितनी मात्रा में है या कितनी संख्या में है, तो बच्चे कहाँ से शुरुआत करते हैं। तो बच्चे उत्तर देंगे। कोशिश करना है कि सारे बच्चे उत्तर देने की उत्तर दें। आप अपने से उत्तर नहीं बताएंगे, बच्चों से उत्तर लेने की कोशिश करेंगे। तो सभी बच्चों को बराबर मौका देंगे। जैसे-जैसे बच्चे बताते हैं, जैसे बच्चों ने बताया कि हम शुरुआत 1 से करते हैं, 1, 2, 3, 4 ऐसे हम लोग गिनती करते हैं। ये आप लोग पूछ सकते हो, और या फिर ये भी प्रश्न पूछ सकते हो कि हमारे क्लासरूम में कितने बच्चे हैं। किसी बच्चे से आप उन संख्या को काउंट करवा सकते हो, या फिर उनके पास बुक्स है तो उनको भी आप काउंट करवा सकते हो। तो बच्चे जो भी बता रहे हैं उनको आपको बोर्ड्स में लिखना है। फिर उसके बाद आप फिर ये बोलेंगे कि अगर ये आप लोग को संख्या दिखाई दे रही है तो ये संख्या में आपको क्या-क्या अंतर दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से प्रश्न पूछ सकते हैं आप लोग, जैसे 1, 2, 3, 4, मैं इसको 10 तक लिख लेती हूँ। 6, 7, 8, 9, 10। बच्चों को जैसे आपने ग्रुप में बाँटा है, या तो ग्रुप में भी करवा सकते हैं कि
ज़्यादातर अच्छा होगा कि बच्चों से हम इंडिविजुअल पूछें कि इनमें क्या अंतर दिखाई दे रहा है। तो बच्चे जैसे-जैसे उत्तर देते जाएँगे, जो भी उनके उत्तर होंगे, उनको आपको बोर्ड पे लिखते जाना है, हर एक के उत्तर को बोर्ड पे लिखते जाना है। फिर आखिरी में आप क्या करेंगे कि आप अपना उनका उन पर प्रतिक्रिया देंगे, और जैसे ही बच्चे बता रहे हो, उस टाइम पे आपको कोई भी नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं देना है। जब बच्चे बता रहे होंगे, तब आपको बताना है कि बच्चे बता लेंगे, तब बताना है कि यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा है। जैसे 2 और 1 के बीच में हमको कितना अंतर दिखाई दे रहा है? 1 का अंतर। फिर उसके बाद 2 और 3 के बीच में कितना अंतर दिखाई दे रहा है? 1 का अंतर। वैसे ही फिर 3 और 4 के बीच में कितना अंतर दिखाई दे रहा है? 1 का अंतर। मतलब सारी संख्याओं के बीच में हमको अंतर कितने का दिखाई दे रहा है? 1 का अंतर दिखाई दे रहा है। तो हमारी जो संख्या का पैटर्न कैसे बन रहा है? 1-1 के अंतर में पैटर्न बन रहा है। तो ये एक हमारा पैटर्न हो गया। फिर दूसरी बार हम क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ पे एक-एक संख्या को 20 से हटा दूँ, यहाँ से 1 के बाद जो 2 था उसको हटा दिया, फिर उसके बाद 2 3 के बाद 4 था उसको मैंने हटा दिया, फिर 5 के बाद 6 है उसको हटा दिया, 7 के बाद 8 को हटा दिया, फिर 9 के बाद 10 को हटा दिया। तो क्या यहाँ पे भी कुछ पैटर्न देख पा रहे हैं? बच्चों को पूछना है कि क्या यहाँ पे उनको कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है? फिर से सारे बच्चों को मौका देंगे कि क्या उनको दिखाई दे रहा है। जैसे ही बच्चे बताते जाएंगे, आपको फिर से बोर्ड पे लिखते चलना है। फिर आप उसके बाद बताएंगे कि हमको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। बच्चों ने जो बताया है उनको आपको समराइज करना है। जैसे 1 और 3 के बीच में हमको 2 का अंतर दिखाई दे रहा है, 3 और 5 के बीच में हमको 3 का अंतर 2 का अंतर दिखाई दे रहा है, 5 और 7 के बीच में 2 का अंतर दिखाई दे रहा है, और 7 और 9 के बीच में 2 का अंतर दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये संख्या कैसे रखा हुआ है? 2-2 के अंतर में रखा हुआ है। तो ऐसे भी हमारी संख्या का पैटर्न बन सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि 1 के अंतर में बने या 2 के अंतर में बने संख्याएँ, 3 के अंतर में भी बन सकता है, या फिर और भी। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको बच्चों को समूह कार्य देना है। ठीक। समूह कार्य देना है, जिसमें आप क्या करेंगे कि बच्चों को स्वयं से ऐसे संख्याओं का 3-4 पैटर्न बनाने बोलना है। 1, 2 और 3। 3 पैटर्न में आपको 3 ग्रुप में बांट देना है बच्चे लोग को, और ऐसे 3 पैटर्न में नए संख्याओं को बनाने के लिए बोलना है। फिर जैसे ही बच्चे ऐसे अपने से पैटर्न बना लेंगे, फिर उनको क्या करना है, बारी-बारी से एक-एक ग्रुप को मौका देना है कि वो बोर्ड पर आए और उन्होंने जो तैयार किया है पैटर्न, संख्याओं का पैटर्न, उसको बोर्ड पे बताते जाए। जैसे एक ग्रुप ने मान लो यहाँ पे एक पैटर्न बनाया है, ग्रुप ए ने मान लो ये पैटर्न बनाया है 2, 5, 11, 23, ऐसे उन्होंने पैटर्न बनाया है। अब आगे की संख्या मेरे को यहाँ पे पता करना है। मान लो ये ग्रुप ए ने बनाया है, तो हमको क्या करना है, ग्रुप ए के द्वारा जो तैयार की गई पैटर्न है उसको देखते हुए हम लोग दूसरे वाले ग्रुप के बच्चों से पूछेंगे कि यहाँ पे जो पैटर्न बना है उसके आगे की संख्या क्या होगी, ताकि बच्चे यहाँ पे सोचे और ये पैटर्न कैसे बना है उनके बारे में विचार कर पाए, उनको मौका देना है। और जो ग्रुप वाले बच्चे पहले से बनाए हैं, जिन्होंने ये पैटर्न तैयार किया है, उनको थोड़ी देर शांत रहने के लिए बोले, क्योंकि उन्होंने बनाया है ये पैटर्न, तो उनको पता रहेगा। फिर वैसे ही जब एक ग्रुप के पैटर्न्स के बारे में सारे बच्चे जान लेते हैं, फिर आप ग्रुप बी को मौका देंगे, फिर ग्रुप सी को। इस तरह से बच्चे स्वयं से संख्याओं में पैटर्न पहचानना शुरू कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्याएं हैं, अभी तो हम लोगों ने संख्याओं में पैटर्न देखा, क्या इस संख्याओं को हम चित्रों के माध्यम से समझा सकते हैं? जैसे मेरे पास है 2, 2 के बाद अगर मैं 3 को छोड़ दूं तो 4, 4 के बाद 5 को छोड़ दूं तो 6, 6 के बाद 7 को छोड़कर 8, 8 को छोड़कर 9 को छोड़कर 10, 12, 14। तो यहाँ पे हमको क्या संख्याएं दिख रही है? सम संख्याएं दिख रही है। ठीक है। अब बच्चों का प्रश्न ये होगा कि सम संख्याएं आखिर होती क्या है? तो सबसे पहले आप उनको बता देंगे कि सम संख्याएं होती क्या है। तो
आप बहुत सारे कंकड़ इकट्ठा कर सकते हैं अपने क्लासरूम में, या कंकड़ भी ज़रूरी नहीं है, अगर कंकड़ नहीं मिल रहा है तो उनको पत्तियाँ इकट्ठा करवा सकते हैं। जो भी चीज़ें उनके आस-पास अवेलेबल हैं, ऐसी चीज़ों को इकट्ठा करवा के आप लोग क्या कर सकते हैं, उनको 2-2 के ग्रुप में बँटवा सकते हैं, 2 के ग्रुप में। जैसे मेरे पास बहुत सारे कंकड़ हैं, ये मेरे पास एक बॉल है, इसमें बहुत सारे कंकड़ हैं। अब मैंने इसको बोला कि 2-2 के ग्रुप में करो, तो मैं इसको ये 2-2 के ग्रुप में ऐसे बाँट रही हूँ। ये इस तरह ये चीज़ें मैं चित्र में बता रही हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ें या तो कंकड़ से करवानी है या तो फिर कुछ पत्तियाँ लेकर, ये और ये दोनों एक मिलकर ये भी। तो जैसे ही हम किसी ऐसे चीज़ों को 2-2 के पेयर में बाँटते हैं और कोई भी संख्या नहीं बचती, कोई भी चीज़ें एक्स्ट्रा नहीं बचती, तभी हमारी किस में आ जाती है? सम संख्याओं में आ जाती है। मतलब ये 2 की संख्या के साथ पूरी पूरी तरह जब भाग चले जाती है, तब ये क्या होती है? सम संख्याएँ होती हैं। जब ये बच्चे खुद कर लेंगे तब उनसे हमको इनकी परिभाषा निकलवानी है। टीचर ध्यान रखेंगे कि पहले से उनको परिभाषा नहीं बताएँगे। ऐसा चीज़ एक ही बार नहीं करवाना है, आपको सारे ग्रुप के बच्चों को इन्वॉल्व करना है और उनको ये चीज़ें करने को प्रोत्साहित करना है। वो बच्चे खुद करके ये निकालें कि आखिर इस चीज़ में हो क्या रहा है। जैसे उनको सम संख्या पता चल जाए, अब हम लोग जो पैटर्न की बात कर रहे हैं 2, 4, 6, क्या इनको हम लोग चित्र के माध्यम से देख सकते हैं? हाँ, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे 2 दिख रहा है, मैंने यहाँ 2 गोला रखा, फिर यहाँ पे 4 दिख रहा है, मैंने यहाँ पे क्या किया? 4 गोला रखा, फिर यहाँ पे मेरे को 6 दिखाई दे रहे हैं, तो मैंने इस तरह से यहाँ पे 6 गोला रखा। 8 दिखाई दे रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या रखा? 8 गोला रखा, फिर 10, तो मैंने यहाँ पे 10 रखा, ये। तो ये ऐसे ही बनते चले जाएंगे। तो ये जो पहले हम नंबर्स में देख रहे थे, क्या उनको हम लोग चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं? वो क्या रहा है, पहले 2 गोले थे, फिर उसके बाद यहाँ पे 2 गोले के जस्ट नीचे कितने गोले और आ गए? 2 गोले और आ गए, तो यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई? 2 की। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा, ये जो 4 गोले थे उसके नीचे कितने गोले आए? 2 गोले आए, फिर से 2 गोले आ गए, फिर से यहाँ पे वृद्धि हुई, आकृति बदली, यहाँ पे भी बदली, यहाँ पे बदली, है ना? इन दोनों के बीच अंतर 2 का है, इन दोनों के बीच अंतर 2 का है। तो ऐसे सारी सभी जो चित्रों के बीच हैं वो अंतर क्या है? 2 है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को अगर संख्याओं के माध्यम से समझ ना आए तो आप उनको चित्रों के माध्यम से भी समझा सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, अगर 2 है तो मेरे पास ये 2 लकीरें हैं। ऐसा भी बता सकती हूँ, अगर 4 लकीर है तो ये 4, इस तरह से 4 लकीर। 6 है तो 6 लकीर, ये कितने हुए? 3, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ऐसे हम लोग आकृतियों के माध्यम से भी बच्चों को बता सकते हैं। अगर ये चीज़ें चित्रों के माध्यम से भी ना समझ में आए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बच्चों को किसी भी आसपास की चीज़ों को लेकर आने के लिए बोल सकते हैं। जैसे पत्तियाँ ही हमने अभी यूज़ किया, पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। उनको एक क्रम में जमा कर हम वहाँ पे पैटर्न्स दे सकते हैं। ये हो गया। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं वर्ग और घन जैसे बनता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कि मेरे पास 2 है, तो 2 का वर्ग जब से होता है तो 4, 4 का वर्ग 16। ये कैसे एक दूसरे में पैटर्न्स में बंधे हुए हैं उसको देखते हैं, कैसे एक दूसरे में पैटर्न में जमे हुए हैं उसको भी देखते हैं। तो 2 है, जैसे यहाँ पे 2 अभी हमने गोले में देखा था 2, ये 4, अब ये 16 है तो उसको ये 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। ये क्या बन रहा है, हमारा एक वर्ग जैसे आकृति बन रहा है।
यहाँ पे भी एक वर्ग बन रहा है। अब इसके आगे अगर मेरे को वर्ग बनाना है तो मेरे को कितने बिंदुओं की आवश्यकता होगी, जैसे कि इधर मैंने कितना किया है, 1 2 3 4 किया है और इधर भी किया है 1 2 3 4, मतलब दोनों ओर मेरी बिंदुओं की संख्या जो है वो बराबर है। ऐसे ये क्या हो रही है, पैटर्न्स बन रही है। तो जब भी आप बच्चों को वर्ग के बारे में बता रहे हो तो वो हो कैसे रहा है उसको आपको बताना है। संख्याओं में और पैटर्न्स कैसे हो सकते हैं, जैसे 1 धन 2 क्या हुआ, 3। फिर उसके बाद 1 धन 2 धन 3, 3 ये हुआ, 2 और 1 3 और 3 6। फिर 1 धन 2 धन 3 धन 4, 6 फिर 4 10। फिर उसके बाद 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। यहाँ पे क्या हुआ, 3 3 6, 6 4 10 और 5 15। आपको ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स स्टार्ट करने हैं, उसके बाद आपको कुछ स्टेप्स तक खाली छोड़ देने हैं और ये खाली जो स्टेप्स हैं उनको आपको बच्चे को समूह कार्य में देना है कि यहाँ पे आपको कौन सी संख्याएं प्राप्त हो रही है। फिर जब ये संख्याएं बच्चे प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ देखते हैं कि इनमें कितने अंक का अंतर है। तो यहाँ पे 3 और 2 के बीच में कितना, 3 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, तो 3 का अंतर है। फिर उसके बाद 6 और 10 के बीच में कितने का अंतर है, तो 4 का अंतर है। फिर 10 और 15 के बीच में कितने का अंतर है, 5 का अंतर है। तो एक एक संख्या आगे बढ़ते जा रही है और हमारा पैटर्न्स मिलते जा रहे हैं। तो हो सकता है कि इसके आगे हम लोग को और ये वाली संख्या काउंट ना करना पड़े, हमको इजीली पता लग जाए कि इसके आगे की संख्या क्या होगी। कि जैसे 15 में हमको कितना जोड़ना है, फिर वो जैसे यहाँ पे 5 है तो आगे की संख्या में हमको कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो 15 और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 21 हो जाएगा। तो क्या ये संख्या सही में आई है, वो संख्या बच्चे यहाँ पे देखेंगे, बच्चे खुद करेंगे। उसके बाद आपको बच्चों के संग मिलकर ये सारी प्रक्रिया को देखना है और क्या यहाँ पे हमको मिल रहा है उसको देखना है और बच्चों को बताना है कि हमें संख्या में इस तरह के पैटर्न प्राप्त होते हैं। अब आप सभी के लिए एक वर्क है, आप लोग ये वीडियो स्टॉप करके बताएंगे कि यहाँ पे आगे में कौन सी संख्या आने वाली है। यहाँ पे आपको कौन सी संख्या मिलने वाली है ये आपको बताना है। फिर उसके बाद दूसरी संख्या, ये संख्याओं में हम लोगों ने क्या पैटर्न देखा और आगे की संख्या हमको क्या मिलने वाली है आपको ये बताने हैं। ये इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में नीचे बता सकते हैं। तो इस तरह के संख्याओं में आपने पैटर्न तो बता लिया। अब दूसरी बार हम लोग इसके आगे क्या पढ़ाएंगे कि हम अपने आसपास क्या पैटर्न देखते हैं। जैसे कि घरों में हमने देखा है कि टाइल्स में ऐसे हम पैटर्न्स देखते हैं, इस तरह के पैटर्न्स जो है वो बने हुए होते हैं, ये आपने देखा हुआ है। तो क्या ये भी पैटर्न्स होते हैं? पहले आप लोग को बच्चों को पूछना है कि क्या इन्होंने ऐसा इस तरह के पैटर्न देखा है। इस तरह के पैटर्न्स बच्चे अक्सर देखते हैं, स्कूलों में भी ये टाइल्स लगे हुए होते हैं। तो ये पैटर्न्स हमारे आम जिंदगी में हम लोग आसपास देखते ही रहते हैं। ये सिर्फ टाइल्स की बात नहीं है, घरों में दीवारों में भी हम लोग कई सारी पैटर्न्स देखते हैं, जैसे ईंटों के लगे पैटर्न्स देखते हैं। तो वो चीजें भी पैटर्न्स में आती हैं। आपको पूछना है कि क्या ये पैटर्न्स हमारे जीवन में उपयोगी है, हाँ तो कैसे और नहीं तो कैसे। इस तरह के प्रश्नों से आपको इस संख्याओं में पैटर्न को आखिरी करना है और बच्चों को सिर्फ
पुस्तकों में नहीं रखना है, बल्कि अपने आसपास के उदाहरणों के थ्रू उनको संख्याओं में पैटर्न को समझाना है और उनकी समझ को कहाँ हम उपयोग कर सकते हैं, उनके बारे में भी उनको बताना है। उम्मीद है कि आप सभी को संख्याओं में पैटर्न के बारे में समझ में आया होगा। अगर कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर हम इनके बारे में आपके डाउट पे और वीडियो बनाकर उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।